नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे कि टाइम एंगल, जिसे गैन 45 एंगल है, जिसे मैं टाइम एंगल कहता हूं। और वो गैन 45 एंगल मतलब टाइम एंगल कैसे यूज़ करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और वो उसको डे टू डे चार्ट में कैसे यूज़ करना है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज मैं HDFC बैंक का आपके लिए चार्ट लेके आया हूँ, जिसमें डेली का ब्रेकआउट हो चुका है, और वो अच्छा ब्रेकआउट है, ये टाइम एंगल पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप देखेंगे आज की क्लोजिंग जो है वो HDFC बैंक में 1525 की है अंदाज से। तो जैसे कि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइम एंगल कैसे ही प्लॉट करना है, और वो भी डेली के चार्ट में। मैं आज तक आपको बैंक निफ्टी में बताता रहा हूँ कि वो 5 मिनट में कैसे यूज़ करना है, कि 5 मिनट का 100 बार लेना है और 100 पॉइंट की मूवमेंट लेना है, उस हिसाब से प्लॉट करना है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ करना है वो बताता हूँ। सेम चीज़ है कि टू प्लॉट टाइम एंगल यूज़ 1 बार एंड 1 पॉइंट मूवमेंट फॉर एनी टाइम फ्रेम। For example, in daily time frame, use 100 bars for 100 point movement। इसका मतलब ये है कि ये जो है 100 बार का आपको हॉरिजॉन्टली प्लॉट करना है 100 बार, और 100 पॉइंट वर्टिकली 100 पॉइंट लेने का, और 100 बार नीचे के हॉरिजॉन्टली लेने का। और वो बॉक्स को आपको कनेक्ट करने के बाद, डायगोनल कनेक्ट करने के बाद, इसको डाउनवर्ड एंगल करके यूज़ करना है। जैसे मैं अगर ये यूज़ करता हूँ डाउनवर्ड एंगल, तो आप देखेंगे ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है, ये अपवर्ड एंगल जो है, इसको आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो दीज आर नॉट ए ट्रेंड लाइन। अगर आप नए हैं तो आपको ये पता चलेगा, आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है, तो ये टाइम एंगल है, जिसका एक एंगल फिक्स है जो कभी चेंज नहीं होता है। वो 45 डिग्री एंगल है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, जैसे कि डाउनवर्ड एंगल जो है उसको कोई भी हाई से आपको डालना है, और अपवर्ड एंगल जो है उसको आपको कोई भी लो से प्लॉट करना है। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले 1725 का एक करीबन 18 अक्टूबर मतलब गए साल में 18 अक्टूबर को 2021 में 1725 का HDFC ने हाई बनाया था। वहाँ से एक अंदाज से 1300 की मूवमेंट आ गई थी नीचे के साइड में। तो अगर आप वहाँ से अगर ये टाइम एंगल प्लॉट करते हो डाउनवर्ड साइड में, तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिली थी जो टाइम एंगल को उसने पहली मूवमेंट यहाँ पे मिली थी, जो उसने टाइम एंगल को क्रॉस करने की कोशिश की, जो सिंगल कैंडल ऊपर की साइड में गया और वो होल्ड नहीं हुआ, और वापस नीचे के साइड में उसने मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ पे टाइम एंगल ने एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। उसके बाद एक बार फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल कैंडल ही ऊपर आया और वहाँ से नीचे ढकेल दिया, और उसके बाद नीचे आने के बाद नीचे से जो बॉटम से जो अपवर्ड टाइम एंगल आया, वहाँ पे एक सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की साइड में जर्नी रिज्यूम कर दी। और इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम एंगल में एक ब्रेकआउट आया। अब ये ब्रेकआउट आने के बाद दो दिन उसने ऊपर की साइड में मूवमेंट दी, और बाद में वापस 6-7 दिन शांत बैठा। अब 6-7 दिन शांत बैठने के बाद आज जो उसने मूवमेंट दी है वो बहुत अच्छी मूवमेंट दी है। जैसे कि अभी ये जो पॉइंट था सिंगल का, वहाँ से मैंने इसको प्लॉट किया। तो वो प्लॉट करने के बाद आप देखेंगे कि इसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज उसने कन्विंसिंगली ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ से मैं ऊपर की साइड में आपको
मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से आपको ऊपर की साइड में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अभी अच्छी मूवमेंट कहाँ तक मिलेगी? अभी जैसे कि हम लोग ने ये जो यहाँ से मैंने ये डाला, तो एक्चुअली ये है कि ये जो पॉइंट है ये 1580 से 85 का पॉइंट है। 1580 से 85 का पॉइंट के बाद एक्चुअल ब्रेकआउट आने वाला है, जो HDFC बैंक में आपको ऊपर की साइड में अच्छा मूवमेंट देगा। अब 1580-85 की मूवमेंट और यहाँ से अगर ये कैंडल अगर का हाई हम लोग डालते हैं तो वो भी आपको 1580 में ही एक रेजिस्टेंस दे रहा है। तो दैट मीन्स ये है कि ये 1580 के बाद एक्चुअल HDFC बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है। तो यहाँ से भी आपको 1580 का बहुत अच्छा ये है, गैप है। तो आप यहाँ पे भी लेंगे तो भी 1580 तक आपको आराम से मूवमेंट मिलेगी। और 1580 के बाद एक्चुअल मूवमेंट आने वाली है जो आपको 1650 तक या 1700 तक यह हाई क्रॉस होने का, 1725 का हाई क्रॉस होने का चांसेस रहेगा। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम एंगल ने कैसे काम किया है। आप देखेंगे तो ये डाउनवर्ड एंगल जो है वहाँ से भी उसने अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया। अभी आप पीछे के साइड में मैं आपको थोड़ा सा उसका हिस्ट्री बताता हूँ कि ये एंगल मैं जस्ट पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ। कोई भी हाई से अगर आप देखेंगे, ये हाई से मैंने ड्रैग किया तो आप देखो ये कैसे मूवमेंट है। यहाँ पे देखो कैसे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से ही वापस सेलिंग दे दिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम एंगल को क्रॉस होने के बाद वापस उस टाइम एंगल को नीचे के साइड में आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो वहाँ पे ही एग्ज़िट होनी चाहिए। अब मैं आपको हर हाई से, अभी जैसे कि ये लंबा चार्ट है, HDFC बैंक का लंबा चार्ट है, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि ये आप देखेंगे, ये बॉटम से मैंने अपवर्ड एंगल डाला हुआ है, ये बॉटम से मैंने अपवर्ड एंगल डाला हुआ है। पीछे का रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे काम किया है। ये आप देखेंगे ये कैसे काम किया हुआ है। ये कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं है जो मैंने 2 पॉइंट कनेक्ट किया है, ये एक ही पॉइंट है, वहाँ से मैंने कनेक्ट किया है। आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रेकडाउन आया और ब्रेकडाउन आने के बाद वही लाइन को कैसे रेजिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ। उसके बाद ये अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे ईच एंड एवरी हाई से, अभी देखो ये हाई क्रॉस हो गया, वापस नीचे नहीं आया। अगर ये हाई क्रॉस हुआ, वापस नीचे एक बार आया लेकिन वापस वो रिज्यूम कर लिया। अगर आप ये हाई से देखेंगे, आपको जो ब्रेकआउट मिला है वापस फेल नहीं हुआ है। अगर यहीं पे ही वो वापस सपोर्ट ले लेता है। इसके बाद मैं वापस ये हाई से अगर डालता हूँ तो आप देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जर्नी रिज्यूम की। अगर मैं ये हाई से वापस डालता हूँ तो आप देखेंगे एग्जैक्ट ब्रेकआउट यहाँ पे आपको मिला है, यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। तो टाइम एंगल ऐसे काम करता है इट्स कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो रिटर्न नहीं आएगा, नो रिटर्न जर्नी। इट इज़ लाइक अ बुलेट कि अगर गोली निकली है तो रिटर्न आनी नहीं चाहिए। अगर रिटर्न आ रही है तो हमको स्क्वायर अप करके निकल जाना है। आप ये भी देख सकते हो कि ये जो हाई से मैंने अगर अपवर्ड एंगल डाला है तो यहाँ पे देखो ये कैसे यूज़ कर रहा है। और एक मिनट, यहाँ पे कैसे वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर मैंने यहाँ से ये डाला तो आप ये भी देखो, ये हाई से मैंने डाला है तो ये ब्रेकआउट कैसे आया है। तो ऐसे ही ये अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ये भी ब्रेकआउट है जो मेरे ख्याल से एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम दे सकता है। 1700 तक की जर्नी हो सकती है। टाइम फ्रेम बताना मुश्किल है, ये डेली चार्ट है, टाइम फ्रेम बताना मुश्किल है। 1 से 1.5 महीने में ये 1700 का टारगेट या तो उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। अभी इसमें आपको मेन चीज़ क्या है, आपको स्टॉप लॉस, ये टाइम एंगल का लोअर साइड जो है 1464, मतलब इसमें अभी आपको करीब 1440 जब तक टूटता नहीं तब तक इसमें 1700 और उससे भी ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट मिल सकती है।
आप उसके लिए जैसे ही ये 1580 के ऊपर अगर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस अपडेट हो जाएगा। 1580 बोलेगा तो 1570 का ही स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको अगर एंट्री लेनी है तो 1440 का स्टॉप लॉस है। इंट्राडे में अलग से पॉइंट निकलते हैं, लेकिन डेली के हिसाब से अभी मेरे पास 1450 से 40 का एक पॉइंट है जो आपको स्टॉप लॉस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इस हिसाब से मैंने ये टाइम एंगल आपको डेली चार्ट पे कैसे देखना है ये मैंने एक्सप्लेन किया HDFC बैंक में। HDFC बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी का व्यू भी तेज़ी की तरफ ही जाता है। अगर HDFC बैंक चल रहा है तो बैंक निफ्टी भी चलेगी। साथ में मैं ICICI का भी चेक करूँगा कि उसमें कैसे टाइम एंगल यूज़ हो रहा है, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों मिला के 50% तो 50 to 60% वेटेज तो बैंक निफ्टी का दोनों का है। तो ये अगर दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे तो बैंक निफ्टी तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ नहीं जाने वाली है। तो HDFC बैंक अकेला बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जा सकता है, 1580 के ऊपर और भी जोर से ऊपर लेके जाएगा। आप तेज़ी एंजॉय कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।